आज हम रूहुल कुद्दस के बारे में कलाम में से सीखेंगे और ये हिस्सा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत होगा। हम में से हर एक के अंदर कुछ ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं रूहुल कुद्दस के बारे में, और होपफुली के सरमन सुनने के बाद वो भी बहुत सारे ईमानदारों की ज़िंदगियों से वो ख़त्म हो जाएंगी। हम पढ़े कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 से 17 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जो समझते हैं, और वो रूहुल कुद्दस की उस मामूरी को, उन भेदों को जो खुदा का रूह उनकी ज़िंदगी में खोलता है, और वो उनके लिए इंतहाई बाइस बरकत बन जाती हैं। और इसीलिए आज हम इस पे बात करेंगे ताकि हम रूह से मामूर रहें, और उस मुकाशफे के वसीले जो खुदा का रूह खोलता हमारी ज़िंदगियों में, वो हमारे लिए बाइस बरकत बने, और हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बन सकें। यीशु मसीह पाक रूह को लफ्ज़ वो मुखातब करता है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, वो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वो अपनी तरफ से ना कहेगा। सो यहाँ पे लफ्ज़ जो है यीशु मसीह पाक रूह को लफ्ज़ वो जो है मुखातब करता है, यानी कि इसमें ज़मीर जो है उर्दू में लफ्ज़ वो और इंग्लिश में है लफ्ज़ ही, HE भी इस्तेमाल किया गया। हम कलाम में से एक और हवाला पढ़ेंगे। रूहुल कुद्दस को खुदा कहा गया है, और हम में से हर उस शख्स को जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया है, पानी का बपतिस्मा ले चुका है और पाक रूह से मामूर हो चुका है, वो यीशु मसीह को इस बात के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है, ईमान ले आया है, उसकी मसलूबियत पर, मुर्दों में से जी उठने पर ईमान ले आया है, और यीशु मसीह की तालीम पर भी वो ईमान रखता है। हमें बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में सिखाती है, रूहुल कुद्दस को खुदा कहा गया है। रसूलों के माल उसका 5 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। और हमें ये रेफरेंस क्लियर करता है कि रूहुल कुद्दस खुदा है, और हमें उसको खुदा मानने और उसको कबूल करने की ज़रूरत है, और उसको अपनी ज़िंदगी में दावत देने की ज़रूरत है। तो मेरी ज़िंदगी में आ और
खुदा चाहता है कि हम इस बात के रूहुल कुद्दस के इस मुकाशफे को समझें, जानें और अपनी ज़िंदगी में इसकी ब्लेसिंग को भी हासिल करें। क्योंकि रूहुल कुद्दस को खुदा कहा गया है, इसलिए रूहुल कुद्दस खुदा बाप और बेटे यीशु मसीह के साथ बराबर है। और हम मत्ती 3 बाप उसकी 16वीं और 17वीं पहले भी हमने पढ़ी है इस बात के बारे में। यहाँ पे भी हमें इस बात के बारे में बताया गया। मैं फिर पढ़ूंगा इस आयत को आपके लिए, और ये हमारी इस मैसेज की मरकजी आयत भी है। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अपनी ज़मीनी खिदमत के बाद आसमान पर जाने से पहले यीशु ने रूहुल कुद्दस के बारे में कहा। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत बताती है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो क्या देगा? गवाही देगा। और रोमियो का खत उसका 8 बाप और उसकी 2 और 3 आयत में भी हम देखते हैं, हमें पौलुस रसूल अपनी तालीमात में खुदा की तसलीस के बारे में वो बयान करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। उसने मुझे मुकम्मल तौर पे फ्री कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म के गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, जिसका जिक्र हम 2 कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं। खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस रसूल ने हमें खुदा की तसलीस के बारे में हमें यहाँ वाज़ेह किया। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। फिर हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में भी हमें इस बात के बारे में बताया गया है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के साथ रिसाई होती है। फिर हम एक और रेफरेंस पढ़ते हैं, पहला पतरस 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में पतरस रसूल भी खुदा की सानवी फितरत के बारे में कहता है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। हमें इस बात के बारे में क्लैरिटी मिलती चली जा रही है। अमाल की किताब में खुदा की सानवी फितरत की तस्दीक की गई। अमाल 2 बाब उसकी 33 वर्ष में लिखा है, बस खुदा के दाने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। हमें इस बात के बारे में बताया गया है कि तुम देखते और सुनते हो।
हम देखते हैं 3 शख्सियात के बारे में, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस। फिर भी वो एक खुदा है और हमें ये इस बात के बारे में भी वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि रूहुल कुदस शख्सियत है, खुदा बाप शख्सियत है, खुदा बेटा शख्सियत है और रूहुल कुदस भी शख्सियत है। और इस बात को समझते हुए हमें इस बात पे ईमान रखना है और कबूल करना है कि खुदा रूहुल कुदस जो है वो जो है शख्सियत है। और इस बात को मानते हुए, कबूल करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हम खुदा से वो ब्लेसिंग को हासिल कर सकें, खुदा के उन गहरी बातों को खुदाए रूहुल कुदस के वसीले से हम हासिल कर सकेंगे। कलाम में लिखा है इस बात के बारे में कि खुदाए रूहुल कुदस बाप की तह की बातें हम पर जाहिर करता है, उन मकाशफात को, उन गहरी बातों को जिनको हम नहीं जानते, वो रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है और हम पे जब वो खुलती हैं तो हम बरकत पाते हैं और अब दूसरे भी सुन के उसको बरकत पाते हैं। रूहुल कुदस इसलिए भी शख्सियत है क्योंकि वो एक ज़हन रखता है और वो एक मर्जी रखता है और इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि वो जो है शख्सियत है। और इस बात पे आ जाने की जरूरत हमें ताकि हम खुदा की उस ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए हम रूहुल कुदस को जो है शख्सियत के तौर पे अपनी जिंदगी में कबूल करें। हम देखते हैं कि एक शख्सियत में 3 चीजें होती हैं, माइंड, विल, इमोशंस। तो इस बात के बारे में हमें पूरे तौर पे आगाही मिली है ताकि हम रूहुल कुदस को शख्सियत समझते हुए, इस बात पे यकीन करते हुए इस पे ईमान लाएं ताकि हम बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और हमारी खिदमत जो है और ज्यादा फलदार हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूहुल कुदस की फितरत के बारे में। खुदा की तसलीस का हिस्सा होने की हैसियत से रूहुल कुदस की खास फितरत है। जब हम उसकी फितरत की बात करते हैं तो हमारी मुराद उन बुनियादी खूबियों से है जो उसे बयान करती हैं। बाइबल हमें इस बात के बारे में सिखाती है कि रूहुल कुदस मौजूद है। इसके मानी है कि वो रूहुल कुदस हर जगह मौजूद है। ज़बूर 139 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी रूह से किधर भागूं। हम कहीं भी भाग नहीं सकते, खुदा जो है मौजूद है, रूहुल कुदस भी मौजूद है। हमें इस बात के बारे में जानने की जरूरत है। नंबर 2, वो अल खबीर है। उसके मानी है कि वो सब बातों को जानता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। मैं खुदाए रूहुल कुदस के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बात जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इस तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। इसलिए रूहुल कुदस के वसीले से ही, रूहुल कुदस ही तो बाप की गहरी बातें, उसके दिल की बातें तो हम पे खोलता है और हम इस बात को जान पाते हैं।
तीसरी बात वो अल कादर है। इसके मानी है कि रूहुल कुद्दस तमाम कुदरत रखता है। ज़बूर 62 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्योंकि खुदा जो है कुदरत का खुदा है। खुदा कुदरत देता है, कुव्वत देता है, और इस कुव्वत के सबब से हम खिदमत भी कर पाते हैं। अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं, बल्कि जो रूहुल कुद्दस हमें ताकत बख्शता है, हम उसके सबब से उस काम को सरअंजाम दे पाते हैं। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और वो जो कुव्वत मिलती है आपको, आप उसके सबब से आप जो है खिदमत करते हैं, आप अंजील सुनाते हैं, आप रूहें बचाते हैं, चर्च प्लांटिंग करते हैं, खुदा को ढूंढते हैं उस कुव्वत के सबब से। और फिर वो जो है आपको थकने नहीं देता, क्योंकि वो कुव्वत जो है वो आपको खुदाए रूहुल कुद्दस से मिलती है। चौथा पॉइंट आज का खुदा की पाक रूह की फितरत के बारे में, वो है अबदी है। इसके मानी है कि रूहुल कुद्दस हमेशा के लिए है। उसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। हम पढ़ सकते हैं इस कलाम में से इसके बारे में, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 9 बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों का खत उसका 9 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। रूहुल कुद्दस की अबदी फितरत को हम जो है इस बात से जान चुके हैं, उसकी फितरत के बारे में, कि खुदा जो है, खुदा का रूह जो है वो उसकी नेचर है, उसकी फितरत है। हमने 4 पॉइंट देखे हैं कि वो मौजूद है, वो अल खबीर है, वो अल कादर है और वो अबदी है। हमने रूहुल कुद्दस की फितरत के बारे में, उसकी अबदी फितरत की बात की है। अब हम बात करेंगे रूहुल कुद्दस की शख्सियत के बारे में। रूहुल कुद्दस खुदा की सानवी फितरत का हिस्सा है, लेकिन रूहुल कुद्दस की अपनी इनफरादी शख्सियत भी है। बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, जो है रूहुल कुद्दस ज़हन रखता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। इंसानी ज़हन को परखता है, क्योंकि रूहुल कुद्दस सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा का रूह जो है वो सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूहुल कुद्दस मर्जी रखता है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है। रूहुल कुद्दस अपनी मर्जी से ईमानदारों को किसी मखसूस काम को करने की इजाजत ना देने की रहनुमाई कर सकता है। हम देखते हैं कलाम में अमाल रसूलों के माल उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में, और उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। हम इस बात के बारे में देखा हमने कि वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया।
जब रूहुल कुद्दुस आपको किसी बात से मना कर रहा है तो फिर आपको इस बात के बारे में जान लेना चाहिए कि रूहुल कुद्दुस मुझे इस बात के बारे में रोक रहा है, मुझे वेट करने की जरूरत है। हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस रसूल इस बात के बारे में बता रहा है कि उन्हें रोका गया, उन्हें मना किया गया। रूहुल कुद्दुस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। रूहुल कुद्दुस आपको वेट करने के बारे में कहते थे कि आप इंतजार करें, आप कल जाएं, मे बी नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट मंथ जाएं। इसलिए रूहुल कुद्दुस की उस आवाज को सुने और उस पर गौर भी करें। रूहुल कुद्दुस कलाम करता है। रूहुल कुद्दुस ने फिलिप्पस को कहा, रसूलों के माल उसका 8 बाब और उसकी 29 आयत, रूहुल कुद्दुस ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ये रूहुल कुद्दुस के उस आवाज को सुन पाएंगे? अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस बात के लिए अवेलेबल कीजिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखिए, कलाम को हर रोज पढ़िए, दुआ में वक्त स्पेंड करें ताकि आप खुदा के रूह की उस आवाज को सुन सकें। जिस तरह जो है फिलिप्पस ने उस आवाज को सुना और वो आगे बढ़ा, और कलाम में कहा गया इस बात के बारे में, रूहुल कुद्दुस ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। जब आपको रूहुल कुद्दुस कलाम सुनाने के लिए कहे, आप आगे बढ़ जाएं। जब रूहुल कुद्दुस आपको कलाम सुनाने के लिए रोकने की कोशिश करे, फिर आप रुक जाएं, फिर वेट करें, दुआ में जो है वक्त स्पेंड करें, खुदा की मर्जी को मालूम करें कि मुझे अभी वेट करना है या मुझे आगे बढ़ना है। और जब आप रूहुल कुद्दुस की उस आवाज को सुनेंगे, उसके कामों को जानेंगे, आपकी खिदमत जो है और ज्यादा फलदार हो जाएगी। आपकी खिदमत जो है टोटली उसके धारे जो है बदल जाएंगे, और जिससे खिदमत जो है और वसत पाएगी, और यीशु मसीह को आपकी जिंदगी से जलाल मिलता रहेगा। एक और रेफरेंस पढ़ते हैं कलाम में से। रूहुल कुद्दुस ने पतरस से भी कहा इस बात के बारे में। अमाल 10 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दुस जो है वो पतरस से बात कर रहा है और कह रहा है कि तेरे बारे में 3 लोग जो है पूछ रहे हैं। उसके बाद हम एक और रेफरेंस पढ़ते हैं कलाम में से। रूहुल कुद्दुस ने अंताकिया के बुजुर्गों से भी कलाम किया। अमाल 13 बाब और उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं, जहां पे रूहुल कुद्दुस ने बुजुर्गों से कलाम किया। जब वो खुदा की इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे तो रूहुल कुद्दुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए कि खुदा रूहुल कुद्दुस जो है वो इस बात के बारे में तहरीक बख्शता है, अपने लोगों को, अपने खादमों को, अपने नाम लेवा लोगों को तैयार करता है, और वो रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जब कहा गया इस बात के बारे में, रूहुल कुद्दुस ने उन्हें इस बात के बारे में कहा कि इनको मखसूस कर दो, बरनबास और शाऊल को। मुझे भी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ इस बात का। रूहुल कुद्दुस ने चर्च में बहुत दफ़ा ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनको खिदमत के बारे में पॉइंट कर दो, एज ए मशर के लिए, डीकन होने के लिए, पास्टर होने के लिए, इनको भेज दो किसी और सिटी में काम करने के लिए, मुनादी करने के लिए। तो हमने भी रूहुल कुद्दुस की उस आवाज़ को सुना और फिर उनको मखसूस किया चर्च में और उनको खिदमत के लिए भेज दिया गया। आज भी रूहुल कुद्दुस जो है ऐसा ही करता है।
और आज भी हर खादम को, हर मनाद को आज रूहुल कुद्दस की इस आवाज़ को सुन के लोगों को इस बात के लिए पॉइंट करने की ज़रूरत है कि वो आगे खिदमत के लिए बाहर जाएं। दुआ रोज़े में ठहरा जाए, पाक रूह की आवाज़ को सुना जाए और लोगों को आगे मखसूस किया रहता कि वो खुदा की बादशाही के लिए काम कर सके, रूहें बचाने का काम कर सके, उनको जो है ख्वाबों को ढूंढने का काम कर सके। इस बात के लिए में खुदा के रूह की उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। हम देखते हैं मकाशफी किताब का 2 और 3 बाब इन पैगामात को कलमबंद करता है जो रूहुल कुद्दस ने आसिया की 7 कलीसियाओं को दिए। खुदा के रूह ने पैगाम दिए, 7 कलीसियाओं को लिखा गया इस बात के बारे में, और बार बार कहा गया उन कलीसियाओं को कि रूह फरमाता है, खुदा का रूह फरमाता है, और उन्होंने सुना इस बात को। तो आज भी खुदा कलीसियाओं की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रूहें बचाने के लिए, ख्वाबों को ढूंढने के लिए, बीमारों की शिफा के लिए आज भी खुदा कलाम करता है। इसलिए हम में से हर एक को जो खुदा के लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको रूहुल कुद्दस की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। मैं हर संडे और पूरा वीक खुदा से दुआ करता हूँ, तो मुझसे कलाम कर, प्यारे पाक रूह बोल, क्या कलाम है तेरे लोगों के लिए, मेरे घराने के लिए क्या कलाम है, मुझे बता। और खुदा का रूह जो है आपके उस कलाम को आप पे खोलता है। खुदा जो है ऐसी बातों को आप पे जाहिर करेगा जो पहले आपको नहीं पता। खुदा का रूह उन भेदों को खोलता है आपके लिए, ताकि आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, कलीसिया के लिए भी बायसे बरकत हों। और मैं बाइबल कॉलेज में बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को भी यही सिखाया जाता है कि वो इस बात पे भरोसा करें, रूहुल कुद्दस को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, और वो आपकी ज़िंदगी में आपसे बात करेगा। आप उसको फॉलो करें, कामयाबियां आपको मिलती जाएंगी। नंबर 3, रूहुल कुद्दस जो है वो मोहब्बत करता है। रूहुल कुद्दस मोहब्बत करता है। रोमियो का खत उसका 15 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और आए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो। रूहुल कुद्दस की मोहब्बत को याद दिलाकर ये पौलुस जो है वहाँ के अपने साथियों को और कलीसियाओं को ये बात लिखता है, कहता है कि वो दुआ में मेरा साथ मिल जाए। और यहाँ पे उसने रोमन की कलीसिया को ये बात लिखी कि मेरे लिए इस तरह की दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो। मोहब्बत, रूहुल कुद्दस जो है मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत को हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम दूसरों से भी मोहब्बत कर सके। मोहब्बत के मकाशफात खोलता है, मोहब्बत गहरी बातें हम पे रिवील करता है, मोहब्बत करना सिखाता हमें, और ये काम रूहुल कुद्दस का है तो ये सारी बातें हमारे दिल में खोलता है। नंबर 4, रूहुल कुद्दस शफायत करता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, रूहुल कुद्दस की शख्सियत की खूबियों में से एक ये है कि वो शफायती है, शफायत करता है, और उसके मानी ये हैं कि वो लोगों के लिए खुदा से दुआ करता है। रूहुल कुद्दस शफायत करता है। आगे कलाम में लिखा हुआ इस तरह, रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में दुआ करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता।
हम वो दुआ उस लेवल पे जाके नहीं कर पाते शायद। इसलिए रूहुल कुद्दस जो है हमारे वसीले से शिफायत करता है, और हमें इस बात के लिए तैयार करना अपने आप को। हम इस बात के दुआ में उस लेवल पे जाएं कि रूहुल कुद्दस इस बात के हमें गाइड करे, लीड करे, हमें किन मुल्कों के लिए, किन शहरों के लिए, किन जिंदगियों के लिए प्रेयर करनी है। और जब पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा शिफायत करने के बारे में, आप बहुत अच्छी शिफायत कर पाएंगे, आंसुओं से शिफायत करेंगे। ट्राइवेलिंग प्रेयर होगी, दर्द ज़ै की प्रेयर होगी, और ये जिंदगियों को, मुल्कों को, शहरों को तब्दील कर देगी। और इस तरह से हमें तैयार होने की जरूरत है। अपने आप को पेश करें और कहें, प्यारे पाक रूह तू मुझे इस्तेमाल कर, और मैं शिफायत चाहता हूं मैं करूं, और तू मेरी मदद कर। और फिर आपको अल्फाज देता है रूहुल कुद्दस, आपको याद करवाएगा। और बहुत दफ़ा तो उनका शुक्र इस बात के लिए, इस प्यारे पाक रूह के लिए जो मुझे सिखाता है और गहरी गहरी बातें खोलता है। और पाक रूह जो है, मैं उन मुल्कों के नाम जानता नहीं हूँ, उन खादमों के नाम जानता नहीं हूँ, उन शहरों के नाम जानता नहीं हूँ। रूहुल कुद्दस याद करवाता है कि उस मुल्क के लिए, उस शहर के लिए, उन खादमों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए प्रेयर की जाए। आप भी अपने आप को पेश करें ताकि खुदा का रूह जो है वह शिफायत करता है और चाहता है कि वो आपके वसीले से शिफायत के काम को बढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए। और ये काम वो रूहुल कुद्दस करता है। नेक्स्ट हेडिंग है रूहुल कुद्दस की एहसासियत। हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, रूहुल कुद्दस फितरती तौर पे एहसास है, इंतहाई सेंसिटिव है। उसके मानी है कि उसके जज्बात ऐसे हैं जो कि इंसान के किसी फेल से मुतासर हो सकते हैं। इसलिए चर्च को ये बात सीखने की जरूरत है कि चर्च को ये बात सिखाई जाए कि जब रूहुल कुद्दस इतना सेंसिटिव है, आप जब चर्च के अंदर इस तरह की हरकतें करेंगे, लेट आने की, उठने की, बैठने की, कभी उठ के बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी जोर से गेट को मार रहे हैं, तो ये रूहुल कुद्दस जो है इंतहाई सेंसिटिव है। इस बात का कलीसिया को ख्याल रखने की जरूरत है, और स्पेशली बच्चों को वालिदैन घर से ही सिखा के आए, घर से ही बताया जाए। हम चर्च जा रहे हैं, वहां पे आराम से बैठना है, पानी नहीं मांगना, वहां पे चीजें नहीं खानी आपने, वहां पे कैंडी नहीं खोलनी आपने, वहां पे आराम से बैठना है और सिर्फ वर्शिप करनी है और कलाम सुनना है। बहुत दफा जब हम इस तरह ठीक तौर पे तैयार होकर नहीं आते तो हम बार बार उठते हैं, कहीं बैठते हैं और साथ बैठे वाले शख्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। सो कलीसिया से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, आप जब घर से आते हैं तो पहले से तैयारी करके आएं, मुकम्मल तौर पे, ताकि आप खुदा की उस आवाज़ को सुने और वो आपके लिए बाइस से बरकत होगी और खुदा आपको जो है वो तैयार करेगा और आप खुदा के उस हजूरी में रूह से भर जाएंगे। खुदा का रूह आपको छुएगा और गहरी गहरी बातें आप पे रिवील करेगा और आप पे इस बात के बारे में, आप पे उन बातों को जाहिर करेगा जिनको आप नहीं जानते। इसलिए इस बात पे, इस पॉइंट पे आ जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि रूहुल कुद्दस इंतहाई सेंसिटिव है और एहसास है, इसलिए उसको आप जो है रंजीदा ना करें। इस पॉइंट पे इंतहाई सोचने की जरूरत है और मैं इसके बारे में 7 पॉइंट जो हैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप जान सकें इस बात के बारे में कि रूहुल कुद्दस की जो एहसास फितरत के बायस हम बाइबल हमें खबरदार करती है कि वो किस कदर एहसास है, जो है सेंसिटिव है,
उसके अंदर जो है एहसास फील करता है। आपकी छोटी सी भी ऐसी गलती से जो है खुदा का रूह जो है रंजीदा हो सकता है, इसलिए इस बात को याद रखिए। आज का जो है पहला पॉइंट है पाक रूह। आप पाक रूह से झूठ ना बोलें, आप रूह कुद्दस से झूठ ना बोलें। नंबर 1 अमाल 5 बाब उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? रूह कुद्दस से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवानों, मेरे बच्चों, रूह कुद्दस के साथ आप मजाक ना करें, झूठ ना बोलें, आप उसको चीट ना करें। वो इंतहाई सेंसिटिव है, एहसास है, समझे इस बात को। और जमीन की कीमत से कुछ रख छोड़ा। और ये खुदा ने पतरस के सिले हननिया और सफीरा से ये बात की, इस बात के बारे में कि तू रूह कुद्दस से झूठ तूने बोला है। तो आज भी बहुत दफा हम रूह कुद्दस से झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, इसीलिए तो वो हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। इसीलिए तो हम उसे रोकते हैं जिंदगी में काम करने से। चर्च में काम कर हम रोकते हैं रूह कुद्दस को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, रूह कुद्दस से कभी झूठ ना बोलें। अपनी झूठ की इस हैबिट को अपनी जिंदगी से जो है दूर कर दीजिए। एक और जगह पे कलाम में लिखा है, झूठ बोलना छोड़कर। सो बराए मेहरबानी आज से कलाम को सुनने के बाद फैसला करें, खुदा के जरिए में इकरार कीजिए, तौबा कीजिए कि मैं आज के बाद मैं खुदा से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पाक रूह से, मैं रूह कुद्दस से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं फैसला करता हूं अपनी जिंदगी में कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी के मामलात में मैं कभी भी रूह कुद्दस से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए इस बात को याद रखने की जरूरत है। नंबर 2, रूह कुद्दस की मुखालफत ना करें। रूह की खुसूसी खिदमतें जो के ईमानदारों के लिए हैं, उन्हें इस बात के बारे में जानने और सीख लेने की जरूरत है। रूह कुद्दस की मुखालफत करना उसके ताबे होना नहीं है। जब वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, तो फिर जब आप उसकी मुखालफत करेंगे, आप उसके खिलाफ बोलेंगे, और कलाम में लिखा है आप जब रूह कुद्दस के खिलाफ बोलते हैं तो ये गुनाह है और तुम्हारे और गुनाह जो हैं माफ किए जाएंगे। लेकिन जो तुम रूह कुद्दस के खिलाफ गुनाह को बोलते हो वो माफ नहीं किया जाएगा। आए पढ़ें कलाम में से रसूलों के अमाल उसका 7 बाब और उसकी 51 वर्ष। कलाम में लिखा है, आए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुद्दस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। मैंने बहुत दफ़ा कुछ ऐसे भाइयों से, ऐसे लोगों सुना है जो कि रूह कुद्दस के बारे में इस तरह की बात करते हैं। हम नहीं मानते, वो खिलाफ बोलते रहेंगे। तो मेरी बाइबल बयान करती है कि ये गुनाह जो है, जो रूह कुद्दस के खिलाफ बोलते हैं, इसकी माफ़ी जो है नहीं होगी। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी सोचों को चेंज कीजिए और कलाम को पढ़ लीजिए और इस पे ध्यान ज्ञान कीजिए, सोच विचार कीजिए कि हमने रूह कुद्दस की मुखालफत नहीं करनी। फैसला करें, खुदा से माफी मांगें और माफ करने में कादर है।
इसलिए वो रहम पसंद है, वो आपको माफ़ कर देगा और दोबारा रूहुल कुद्दस की मुखालफत ना करने का फैसला भी करें। तीसरा हमारा पॉइंट है, रूह को ना बुझाएं। रूह को ना बुझाएं। आप रूहुल कुद्दस को उस वक़्त रंजीदा करते हैं जब आप वो काम जो रूहुल कुद्दस आपको देता है करने से इनकार करते हैं। लफ्ज़ बुझाएं बाइबल में और जगह पर आग के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। जब आप रूहुल कुद्दस को बुझाते हैं तो आपके लिए उसकी कुव्वत का बहाव रुक जाता है। ये आग पर पानी फेंकने की मानद है। पहला तसल्लीकियों उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, रूह को ना बुझाओ। इसलिए इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जो रूहुल कुद्दस आपको काम करने के बारे में रहनुमाई दे रहा है, आप उस काम को करें। जहाँ पे आपको रूहुल कुद्दस ये कह रहा है कि आप वो काम ना करें, आप इंतज़ार करें, वहाँ पे रुक जाएं, ताकि पाक रूह जो है वो इस बात से खुश हो कि आपने बात मानी है। जो रूहुल कुद्दस ने कहा आपने वही किया, और रूह को ना बुझाएं। नंबर 4, रूह को रंजीदा ना करें। और रूह को बुझाना यह है कि जो कुछ रूहुल कुद्दस हमें करने के लिए कहता है वो हम ना करें। रूहुल कुद्दस को रंजीदा करना यह है कि जो रूहुल कुद्दस नहीं चाहता कि हम करें वो हम करें। बनी इस्राइल ने रूहुल कुद्दस को रंजीदा किया। ज़बूर 78 और उसकी 40 आयत में लिखा है, कितनी बार उन्होंने बियाबान में इससे सरकशी की और सहरा में आजुर्दा किया। खुदा के रूह को रंजीदा किया, दुखी किया। बाइबल में इस बात के बारे में खबरदार करती है, इफिसियों के खत जो है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। सो रूहुल कुद्दस को रंजीदा ना करें। बनी इस्राइल ने उस जगह पे ऐसा किया, बियाबान में रूहुल कुद्दस को रंजीदा किया। और अगर आज आप एज ए ईमानदार कलीसिया में ये काम करते हैं तो खुदा का रूह जो है वो रंजीदा हो जाता है। अपने आप को जांचें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, सीखें इस बात को कि मैं पाक रूह को ना मैं बुझाऊंगा और ना मैं उसको रंजीदा करूंगा। नंबर 5, रूहुल कुद्दस को बेइज्जत ना करें। आप रूहुल कुद्दस को वापस गुनाह में जाने से बेइज्जत करते हैं। आप जब तौबा करने के बाद, पुरानी जिंदगी से निकलने के बाद आप जब दोबारा गुनाह में चले जाते हैं तो फिर आप रूहुल कुद्दस को आप उसकी बेइज्जती करते हैं। जबकि आप यीशु मसीह के खून के वसीला से आपको माफ़ी मिल चुकी है, आप बचा लिए गए हैं, आप छुड़ा लिए गए हैं, आपको आज़ादी मिल चुकी है। और इसलिए पौलुस रसूल इस बात के बारे में कहते हैं गलतियों 5 बाब में, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। आप जब बचा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, गुलामी से निकाल लिए गए हैं, गुनाह से निकाल लिए गए हैं,
आप गुनाहों से आपको माफी मिल चुकी है, फिर दोबारा जब आप गुनाह में जाएंगे तो फिर आप रूह कुदस की आप इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं। कलाम में लिखा है इब्रानी 10 बाब और उसकी 29 वर्ष में लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। उस रूह की इंसल्ट की। आप जब बचते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदा ने आपको माफ़ी दे दी है, जब दोबारा फिर आप उसी गुनाह में गिरेंगे तो आप खुदा के रूह की आप इंसल्ट करते हैं। और मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट होगी जो सुनने वाले हैं, वो इस बात के लिए समझें, इस बात को फैसला करें इस बात का कि दोबारा हम जो है ऐसा काम वो गुनाह नहीं करेंगे जिससे आप रूहुल कुदस की आप इंसल्ट करें, रूहुल कुदस की आप बेइज्जती करें। आपको कोई हक नहीं दिया गया कि आप खुदाए रूहुल कुदस की आप इंसल्ट करें, आप उसको बेइज्जत करें, बल्कि आपको उसकी आवाज को सुनकर उसको बात को मानने की जरूरत है ताकि आप आगे बढ़ें। कलाम में हम एक जगह और पढ़ते हैं, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप जब बचा लिए गए हैं, आपकी कीमत अदा कर दी गई है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है, अपनी वैल्यू को जानिए। जब यीशु मसीह ने आपकी कीमत दे दी है, आपकी कदर, आपका रुतबा, आपका मकाम, आपको कन्या नाम मिल चुका है, आपको इख्तियार मिल चुका है, इसलिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। इस बात अपने आप को जांचें, क्या जो मैं काम कर रहा हूं कि उससे कहीं रूहुल कुदस की बेइज्जती तो नहीं हो रही, मैं उसको कहीं नाराज तो नहीं कर रहा। इसलिए सोचिए इस पॉइंट पे। और यहां पे ये लिखा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इस रेफरेंस को जरा, आप जब मजा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। बाइबल सेज कि उसको नया बनाना नामुमकिन है। मुश्किल एक और बात है, लेकिन नामुमकिन है। सोचिए इस पॉइंट पे और अपने आप को तैयार कीजिए और दोबारा गुनाह ना करने का भी फैसला कीजिए। मैंने रूहुल कुदस की बेइज्जती नहीं करनी। आप सोचिए कि किस तरह से मैं रूहुल कुदस की बेइज्जती करता हूं। इस पॉइंट पे जरूर सोचिए आप। नंबर 6, रूहुल कुदस के खिलाफ कुफर ना कहें। रूहुल कुदस के खिलाफ कुफर ना कहें। कलाम में लिखे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर एक गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। वो कुफर, वो खिलाफ बातें जो आप रूह के खिलाफ करेंगे, उसकी माफी नहीं होगी। और जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं मत्ती 12 बाब और उसकी 31 से
32 आयत में लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में और ना आने वाले आलम में उसकी माफ़ी नहीं होगी। जो कोई रूहुल कुद्दस के खिलाफ कोई बात कहता है। भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा आप कलाम को सुनने के बाद इस बात के लिए खुदा से माफ़ी मांगिए। ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी एरिया में को आपसे रूहुल कुद्दस के खिलाफ कोई आपने कुफ्र बका है, आपने उसकी बेइज्जती की है, आपने उसके खिलाफ बोला है, प्लीज़ बराए मेहरबानी इस बात के लिए आप सॉरी कीजिए खुदा से। मेरा खुदा आपको माफ़ करने वाला खुदा है। इस बात के लिए अपने आप को खुदा के ज़ोर लाएं और माफ़ी मांगें कि वो माफ़ कर सके। रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफ्र के गुनाह को नाकाबिले माफ़ी कहा गया है, क्योंकि इस हवाले के मुताबिक ये वो गुनाह है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। कुफ्र बोलने के मानी है कि ऐसे हद तक अमेज अल्फाज कहना जो रूहुल कुद्दस के खुदा होने की कुदरत की नफ़ी करते हैं और ये दावा करते हैं कि ये अबलीस की तरफ से है। अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पे रूहुल कुद्दस की कुदरत को रद्द कर दे तो वो कभी निजात नहीं पा सकता, क्योंकि ये रूहुल कुद्दस ही है जो गुनहगार इंसान को यीशु मसीह की तरफ खींचता है। रूहुल कुद्दस खुदा की कुदरत की तस्दीक के बहुत से दीदनी निशानात जाहिर करता है। यीशु ये कह रहा था कि अगर कोई शख्स इन मौजूदा निशानात को अंजील की सच्चाई के सबूत के तौर पर कबूल नहीं कर सकता तो और क्या चीज़ उसे ईमान लाने के लिए कायल कर सकती है। रूहुल कुद्दस आपको मोटिवेट करता है, आपको तहरीक बख्शता है ऐसी ज़िंदगी के उन पोशीदा बातों के बारे में जिनको आप भूल चुके हैं, और वो आपको याद करवाता है ताकि आप खुदा के हुजूर इस बात का इकरार कीजिए। हमने जाना कि किस तरह जो है आप रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफ्र आप बोलते हैं या उसके मुखालफत करते हैं, और ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह है जिसका जिक्र हमने मत्ती 12 बाब और 31 से 32 आयत में भी पढ़ा है। और इसलिए कहा गया था कि आदमियों का हर एक गुनाह और कुफ्र तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। इसलिए एहतियात कीजिए और उस तरह की बातें जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ हैं आप उसको अपनी ज़ुबान से ना कहने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आज का 7वां पॉइंट है, रूहुल कुद्दस को गमगीन ना करें। रूहुल कुद्दस को गमगीन करने के मानी है उसे दिक करना, दुख देना, खफा करना या गुस्सा दिलाना। आप जरा सोचें, क्या कभी आपने रूहुल कुद्दस को गमगीन तो नहीं किया? रूहुल कुद्दस इंसानों की नाफरमानी और बेइत्कादी से गमगीन होता है। क्या आप नाफरमानी तो नहीं कर रहे, या आपके अंदर बेइत्कादी तो नहीं है? तो यहां जरा सोचिए। और बेइत्कादी के बारे में मैंने एक 5 सरमन्स पे 5 सरमन के हिस्से हैं बेइत्कादी के बारे में, आप उसको भी ज़रूर सुने और वो भी आपको बेइत्कादी के बारे में डिटेल से बताती है कि बेइत्कादी जो है हमारी ज़िंदगी में क्या करती है। इसलिए नाफरमानी और बेइत्कादी जो है वो रूहुल कुद्दस को गमगीन कर देती है। नाफरमानी भी ना करें आप,
और बेइत्कादी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। यशायाह नबी कलमबंद करता है कि खुदा के लोगों बनी इस्राएल के साथ क्या हुआ जब उन्होंने रूहुल कुद्दस को गमगीन किया, जिसका जिक्र हम यशायाह की किताब यशायाह का सीफा उसका 63 बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसके रूहुल कुद्दस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। बराए मेहरबानी कलाम जो है बड़ा वाज़ेह है। रूहुल कुद्दस इंतहाई सेंसिटिव है, एहसास है और एक शख्सियत है। इसलिए आप रूहुल कुद्दस को गमगीन ना करें। अदरवाइज सामने पढ़ा कलाम में, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसके रूहुल कुद्दस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। कहीं ऐसा ना हो जाए आपके भी वो खिलाफ हो जाए, क्योंकि आप रूहुल कुद्दस के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उसको बार बार गमगीन और दुखी और खफा और गुस्सा दिला रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानिए, जांचिए, परखिए। इस बात से इन जो है रूहुल कुद्दस के एहसास होने के बारे में हमने 7 पॉइंट देखे हैं। कहीं आप इनमें से कोई एक भी गलती आपकी जिंदगी में है तो आज मौका है तौबा करने का। आज मौका है, आप माफी मांग लीजिए, उसको बेइज्जत ना करें, उसको खिलाफ कुफर ना बोलें, उसको गमगीन ना करें। अपने आप को कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें कि बाइबल आपको क्या सिखाती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जब आप पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे हर रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, आप रूह से मामूर हो चुके हैं, आप समझते हैं रूहुल कुद्दस को, तो फिर आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर आप उसको गमगीन भी नहीं करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जरूर अपने आप को इस बात के लिए देखें। जरा इस कलाम की रोशनी में हमने जो देखा है, सीखा है, वो आपके लिए बाइस बरकत होगा। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।